अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कलाकारों की मनमोहक अदाओं ने पर्यटकों का दिल जीता। कलाकारों के लोक नृत्य ने देश की विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं के कराए दर्शन। ढोलनगाड़ो, बीन बांसुरी पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुंजायमान हुआ ब्रह्मसरोवर का तट। ब्रह्मसरोवर के तट पर एक साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को देख हो रहे हैं लघु भारत के दर्शन। महोत्सव में विभिन्न राज्यों के लोक कलाकारों अपने अपने प्रदेश के लोक नृत्य की दी प्रस्तुति। घाटों पर कच्ची घोड़ी, ढोल नगाड़े और बीन बांसुरी का खूब लुत्फ उठाया पर्यटकों ने। सरस और शिल्प मेले में काफी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पावन पर्व पर ब्रह्मसरोवर का तट देश की सांस्कृतिक विरासत को एक ही जगह पर देखकर महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को लघु भारत के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। विभिन्न राज्यों की संस्कृति को एक जगह पर एकत्रित करके यह महोत्सव अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस तट पर देश के विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार अपने अपने प्रदेश की लोक संस्कृति की छटा बिखेर रहे हैं और देश के विभिन्न राज्यों से आए शिल्पकार अपनी कलाओं के जरिए लोगों को आकर्षित करने का कार्य कर रहे हैं। इस सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने और पवित्र ग्रंथ गीता की नगरी को देखने के लिए रोजाना काफी संख्या में पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के 9वें दिन शुक्रवार को सुबह से ही पर्यटक सरस और शिल्प मेले में खरीदारी करने के लिए पहुंच गए। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया और साया होती गई त्यों-त्यों पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ती रही। इस महोत्सव में पर्यटकों को देश के हर राज्य की लोक कलाओं और संस्कृति से आत्मसात करने का अवसर मिल रहा है। इस वर्ष उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र पटियाला की तरफ से हिमाचल प्रदेश के कलाकार पूजा और घट नृत्य, जम्मू कश्मीर के कलाकार धमाली नृत्य व देखू भद्रवाही कुड व रुमाल नृत्य, पंजाब का झूमर व मालवाई गिद्दा, राजस्थान का चारी, उत्तराखंड के कलाकार पांडव नृत्य, मध्य प्रदेश का गंगौर व पांथी नृत्य, झारखंड का पायका नृत्य, उड़ीसा का संभालपुरी नृत्य सहित राजस्थान के कच्ची घोड़ी नृत्य, धेरू गाथा गायन आदि की शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब का बाजीगर ग्रुप भी पर्यटकों को अपने मोहपाश में बांधने का काम कर रहा है। महोत्सव में जहां पर्यटकों प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को देखने का मौका मिल रहा है, वहीं देश के विभिन्न राज्यों और प्रदेश के जिलों से आए शिल्पकारों की शिल्पकला को देखने और खरीदने का मौका मिल रहा है। यह शिल्प और सरस मेला 24 दिसंबर तक चलता रहेगा और पर्यटक इस महोत्सव में पहुंचकर शिल्पकारों की शिल्पकला और विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य का आनंद उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न प्रदेशों के लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति देकर देश की संस्कृति के अहम पहलुओं से रूबरू करवाने का काम किया जा रहा है। इन लोक कलाकारों ने भगवान की आराधना के साथ साथ विभिन्न त्योहारों पर गाए जाने वाले गीतों और नृत्य के दौरान महिलाओं के मन में उठने वाली उमंग को दर्शाने का काम किया गया। इस लोक नृत्य को देखकर कुरुक्षेत्र उत्सव में आए पर्यटक गदगद हो गए। ब्रह्मसरोवर के विभिन्न घाटों पर पर्यटकों का मनोरंजन करने के लिए उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के कलाकारों ने अपना मंच जमाया है। राजस्थान से इस ग्रुप के कलाकार विशेष तौर पर कच्ची घोड़ी लोक नृत्य को लेकर आए। इन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर सभी पर्यटकों का मन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा और हाथों में राजस्थानी परंपरा के अनुसार चूड़ा पहनकर जबरदस्त प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति को देखकर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ साथ कलाकारों ने अपने लोक नृत्य के माध्यम से 30 त्योहारों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य की प्रस्तुति देकर सबको भार विभोर कर दिया। जैसे ही इन कलाकारों की प्रस्तुति समाप्त होती है तो ब्रह्मसरोवर के घाट तालियों से गूंज उठते हैं। इस प्रस्तुति के बाद इस उत्सव में अन्य राज्यों के कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी।
हिमाचल के लोक कलाकारों ने पूजा और घट नृत्य के माध्यम से पर्यटकों का खूब मनोरंजन किया और हिमाचल का ग्रामीण जीवन स्तर भी दर्शाने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ब्रह्म सरोवर परिसर में पुरुषोत्तमपुरा बाग स्थित भगवान श्री कृष्ण अर्जुन रथ सबसे बड़ा सेल्फी पॉइंट है, जहां हर समय दर्जनों पर्यटक सेल्फी ले रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस रथ के साथ 4 घोड़े जुड़े हैं और श्री कृष्ण रथ पर मौजूद अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। इस पूरे स्थल को महाभारत ग्रंथ के दृश्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। महोत्सव में इन सब के साथ साथ हरियाणवी संस्कृति को प्रदर्शित करते सपेरा बीन पार्टी, डमरू पार्टी, नगाड़ा पार्टी व बीन बांसुरी पार्टी के कलाकार भी लोगों के सेल्फी के शौक को पूरा करवा रहे हैं। यही नहीं, पंजाब के गिद्दा, हिमाचल के पूजा व घट नृत्य, राजस्थान के चेरी घुम्मर, जम्मू कश्मीर के धमाली नृत्य के कलाकारों के साथ पर्यटक सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की धर्म नगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर 24 दिसंबर 2023 तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ढोलनगाड़ों, बीन बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों से गुंजायमान हो चुका है। देश के विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों के द्वारा दी जा रही प्रस्तुति जहां आकर्षण का केंद्र बन रही है, वहीं दूसरी ओर कलाकारों की मनमोहक अदाओं ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। इसके साथ साथ खान पान की विभिन्न स्टॉल आकर्षण का केंद्र बन रही है। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।